अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हो? ठीक हो? तबीयत ठीक है? आपसे पहले मुझे एक अच्छी सी एंट्री मिल गई तो मैं चलो उठा दो। इसके बाद इस लोगों को एनालिसिस करेंगे कि यार ये ट्रेड मैंने किस वजह से ली है और किस पॉइंट की वजह से मेरा ये ट्रेड बनता था। मार्केट था मुकम्मल डाउन सेट था, सही है। यहाँ पर मार्केट बाई जाने की कोशिश करने के बाद इसको ऑर्डर ब्लैक मिली थी, लेकिन यहाँ पर इसने ब्रेक डाउन करने के बाद इसको ब्रेक कर दी। मतलब कन्फर्मेशन होने के बाद फिर ब्रेक कर दी। फिर इसने यहाँ पर रिटेस्ट कर दी, यहाँ पर बायर कोशिश कर दी, इसने एग्जॉस्ट कैंडल दिखाई। बायर अगर ये एरिया मुकम्मल बायर के पास है तो ये क्या करेगी, ये अपना एरिया मुकम्मल फिल करेगी। इसी रीज़न की वजह से ये ट्रेड मैंने उठाया है और आपके सामने एक अच्छी सी ट्रेड निकल आ गई। देखो अब ये कैंडल देखो, ये जो सेलर कैंडल है, यहाँ से मार्केट उठी ना, हैमर कैंडल के बाद कंफर्मेशन मिली। अब ये जो सेलर कैंडल आ चुकी है इसको बोलते हैं सुपर प्राइस रिटेस्ट कैंडल। इसने रिटेस्ट कर दी कि बस इस कैंडल में जितना भी प्राइस बच चुका था, ये 3 कैंडल में, वो ये कैंडल ने क्या कर दिया, रिटेस्ट कर दी कि यार बस अब हमारे पास इतना प्राइस नहीं है कि हमको दोबारा मार्केट को सिलसिल धकेल दे। बस अब मार्केट बाई करेगी। जब बायर ने अपने लिए एक राह छोड़ दी तो मैंने बायर के साथ ट्रेड ले ली, वो आपके सामने वाला अल्हम्दुलिल्लाह विन हो गई। तो इसी तरह आप मार्केट या ग्राफ से बात करना सीखो कि मार्केट ग्राफ आपसे क्या बात कर रही है। जब आप हर कैंडल को एनालिसिस कर लोगे तो आपको ग्राफ खुद बताएगी यार मैं ये कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, मैं इस तरफ जाऊँगा या इस तरफ जाऊँगा। तो फिर आपको भी जाना है। अगर इस कैंडल ने विक नहीं छोड़ी होती तो फिर मैं यहाँ पर एक सेल की ट्रेड लूँगा। रिस्क भी हो सकती है, देखिए सेलर ने बताया था कि यार हमारे पास अब इतना प्राइस नहीं है कि हम मार्केट को वापस मूव कर सके। लेकिन मैंने सिंपल एक ये इसका स्ट्रक्चर 90% होता है कि ये कैंडल सेल सेट गिरा है स्ट्रक्चर पे, और दूसरी ये विक दो कैंडल ने भी ब्रेक नहीं कर दी। बस इस दो कन्फर्मेशन के थ्रू पर मैंने ट्रेड ली। 90% चांस होता है कि वो स्ट्रक्चर से ज़रूर एक कैंडल गिराए। मेरे पास 90% तो वो एक्यूरेसी था। दूसरा, दो बायर कैंडल ने अपने एक वीक एरिया से ब्रेक नहीं कर दी, तो उसकी भी थोड़ा सा परसेंटेज बनता है ना, तो मतलब 95 प्लस हो जाती है। तो फिर मतलब मेरा ट्रेड लॉस होने की चांस 4 से 5% होता थी, हो जाती तो फिर लॉस होने की चांस कम है, तो विन होने की चांस ज़्यादा है। उसके बाद आप देख सकते हैं कितना एक अच्छी सी कैंडल गिर गई। इसी ने तो बताया है कि हमारे पास इतना प्राइस है ही नहीं। लेकिन आप उस बायर को भी देखो ना कि बायर क्या बता रहा है कि यार इसको एक ऊपर से रिजेक्शन मिली स्ट्रक्चर से, तो इसका मतलब क्या है कि स्ट्रक्चर पे अभी भी सेलर के पास प्राइस मौजूद है। तो एक बात कान खोल के सुन लो कि स्ट्रक्चर से सिर्फ एक कैंडल ही गिर सकता है, ऐसे नहीं कि वो मार्केट को मूव करेगी। अब यहाँ पर भी हमारा एक तगड़ी सी बाई के साथ एंट्री बनता था, और बहुत से लोग स्ट्रक्चर पे ट्रेड नहीं लेता है। अब मेरे पास थोड़ा सा एक्यूरेसी ज़्यादा था। अक्सर मैं स्ट्रक्चर होने जब स्ट्रक्चर पर पहुँच जाती है, या इसको स्ट्रक्चर ही बोलता है, तो एक्सेल कैंडल गिरा जाती है तो फिर हम नेक्स्ट बाय कर लेते हैं, क्योंकि मार्केट ने खुद बताया कि यार हम सेलर आकर एग्जॉस्ट ही जाएंगे। यही मतलब एक कैंडल आकर एग्जॉस्ट हुआ, ये भी एक कैंडल आ चुका है एग्जॉस्ट हुआ। तो इसी तरह हम फिर बाय के साथ एक अच्छी अमाउंट की ट्रेड ले सकते हैं और अच्छे प्रॉफिट बना सकते हैं। बस आपको मेहनत करना है इंशाल्लाह। मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों को कल से इंशाल्लाह आपको एक कैंडल स्टिक पैटर्न दिखा दूँ कि ये इसी तरह काम कर रही है, इसको ये करना है, ये करना है, ये करना है, तो फिर आप लोगों को भी इंशाल्लाह। अब ये कैंडल मेरे हिसाब के मुताबिक बाय सेट की ट्रेड बनता था, लेकिन ये बायर की जो कैंडल आ चुकी है ये बहुत ज़्यादा प्राइस कैंडल आ चुकी है, तो अक्सर लिया ट्रैप कर लेता है। अक्सर ली अगर तो बड़ी सी 4 से 5% विक छोड़ जाती है मिसाल के तौर पे इसी तरह मैं आपको दिखा रहा हूँ। अगर एस एल कैंडल को विक देखो ऊपर, या इसको देखो, तो फिर या इस बायर की कैंडल को विक को देखो, ये जो आ चुका है ये, तो फिर हम बाय के साथ ट्रेड लेते हैं, सही है। लेकिन अगर वो विक नहीं छोड़ती तो बहुत से लोग यहाँ पर ये बता रहे कि यार सेलर तो एक कैंडल के बाद 2 बायर की कैंडल आ चुकी है या 3 आ चुकी है, लेकिन अगर मरूबूजू कैंडल आ जाती है तो फिर यार वो ट्रैप कर लेती है। तो इसी वजह से फिर हम थोड़ा सा होल्ड पोजीशन लेंगे और ट्रेड नहीं लेते। अब यहाँ पर मेरे पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि यहाँ से मैं बाय के ट्रेड लूँ, लेकिन आज इतवार है और रिजेक्शन भी दे रहा है, लेकिन एफ ट्रैप ना कर ले। अब यहाँ पर मुकम्मल एफ है और अक्सर यार ये ट्रैप करने की कोशिश कर रहा है, तो नेक्स्ट चैनल पर हमारे मार्जिन है। लेकिन यहाँ देखो
اس कैंडल में प्राइस देखो, सेलर के पास अच्छा है, इससे ज़्यादा अच्छा यहाँ पर है, लेकिन इस कैंडल के देखो सेलर से ज़्यादा अच्छा कैंडल बायर का है, इस सेलर कैंडल से ज़्यादा अच्छा बायर का है। अब इस सेलर कैंडल को देखो, इसका अभी मतलब है कि सेलर के पास मुकम्मल ऊपर जाते ही प्राइस ख़त्म होते जा रहा है, प्राइस ख़त्म होते जा रहा है। तो ये बता रहे मार्केट, हमने ट्रेड भी ले ली, अक्सर वो ट्रेड भी करवा लेता है। तो कोशिश करेंगे कि क्या होगी। ऊपर एक स्ट्रक्चर आ चुका है, उसी तरह थोड़ा सा रिजेक्शन भी मिल चुका है, लेकिन मेरा ट्रेड थोड़ा सा ऊपर भी लग चुका है, अल्लाह खैर कर ले। लेकिन चांस है कि यार इस कैंडल को बाई जाना है। लेकिन ऊपर देखो एक स्ट्रक्चर की रिजेक्शन की वजह से मार्केट कितनी स्लो कैंडल गिरा जाती है। सिंपल ट्रेड है, बस मार्केट को अपने एनालिसिस करना है। जब आपको हर पॉइंट एनालिसिस करना आ जाता है, बस समझ लो कि आप एक्सपर्ट ट्रेडर बन चुके हैं। ऐसे नहीं है, हमसे भी एक दो ट्रेड लॉस हो जाते क्योंकि मार्केट है। ऐसे नहीं है मिसाल के हम 10 ट्रेड लेते, एक तो ज़रूर लॉस हो जाता है, ज़रूर लो, दो भी लॉस हो जाता है, तो फिर हम क्या करेंगे। ऐसे नहीं है कि हम धड़ाधड़ ट्रेड लगाएंगे, फिर हम अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक अच्छा पॉइंट देखकर अच्छा सा अमाउंट का ट्रेड लेते कि अपना लॉस भी कवर हो जाए और थोड़ा सा प्रॉफिट में भी आ जाए। तो बस आप लोगों के लिए इतना ही एक आज छोटा सी ट्रेड था, मतलब वीडियो था। तो तीन ट्रेड मैंने ले ली और आपके सामने बहुत अच्छा से अच्छा विन हो गई। बस आपकी कैंडल की साइकोलॉजी समझना है कि कैंडल क्या बता रही है। जब कैंडल क्या बता रहे, कैंडल भी अपने प्राइस एक्शन बता रहे और मतलब ग्राफ भी खुद बता रहा है। तो आपको चार्ट स्टिक पैटर्न भी सीखना है, जो चार्ट क्या बोल रही है, कैंडल स्टिक पैटर्न भी सीखना है, प्राइस एक्शन भी सीखना है। तो 3-4 एरिया मतलब बातें अगर वो आप सीख गए तो बस समझ लो आपकी मज़े ही मज़े। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।